आज बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर फैट बर्नर के बारे में और वो ये है। ये छोटी सी गोली, ये शायद आपको दिख रही हो, ये इतनी छोटी सी है और ये दुनिया का सबसे ताकतवर फैट बर्नर है। ठीक, मैं इसको खाने को रिकमेंड किसी को नहीं करने वाला, लेकिन इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस। आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। यदि मैं आपको पास आके दिखाऊँ, ये देखो, दिख रहा है? ठीक है, तो ये इसका कलर बदल जाता है। कभी कभी ये ऑरेंज ब्लैक है, कभी कभी ये येलो ब्लैक होती, कभी कभी ये दूसरे कलर की होती। तो कलर से इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये गोली है क्या। इसके अंदर मैं आपको यदि निकाल के दिखाऊं तो मैं आपको इसके अंदर का मटेरियल भी दिखाऊंगा निकाल के। और ये है DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट है। इसको जब ढूंढा गया था, इसका यूज़ क्या होता था, ये एक्चुअली रशिया में बहुत ठंडी पड़ती है, आपको पता होगा, जैसे साइबेरिया वगैरह जगह बहुत ठंडी पड़ती है। कई बार रशियन बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, विश्व युद्ध प्रथम में भी, द्वितीय में भी। रशिया आज़ाद रहा है, इसलिए उसको कोई कंट्रोल कर नहीं पाया, इसलिए उसने खुद लड़ाइयाँ लड़ी। तो इसलिए क्या होता था कि सर्दियों में उनको गर्मी लगे, इसलिए इस चीज़ का यूज़ होता था। पहले इसका यूज़ ये नहीं होता था। पहले ये एक तरीके का, ये समझो कि ये एक तरीके की ऐसा पदार्थ है, एक डाई एक तरीके की है, जो कि फर्नीचर्स वगैरह में यूज़ होती थी। अब उसमें क्या होता था, जो लोग काम करते थे उनके ये हाथ से जो स्किन से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ स्किन से बॉडी भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे फैट लॉस होने लगा उन लोगों को, और साथ ही उनको गर्मी भी बहुत लगती थी। तो इस तरीके से फैट लॉस होने लगा। तब पता चला कि इसका एक यूज़ है फैट लॉस। ऐसे ही जो लोग सर्दी में बहुत रहते थे, उनको जब ये दी जाने लग गई, तो उसमें पता चला कि उन लोगों में फैट लॉस एक ऑटोमेटिक चीज़ होने लगे, कि उनका फैट लॉस होने लगा। तब इस चीज़ पर थोड़ी रिसर्च की गई और रिसर्च में पता चला कि ये कई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी है। ये एक अनकपलर एजेंट है। अनकपलर एजेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये आपकी बॉडी में जो ATP बनती, जो ATP बनने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ब्लॉक करता है। तो आपकी ATP जो बन रही है, वो जो हमारी ATP हमारी एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो वो जो भी हम खाते हैं उसी से एट द एंड एनर्जी बनती है। तो ये क्या करता है कि उसी ATP को ब्लॉक करता है, तो वो आपका पहुँच नहीं पाती। तो वो एनर्जी बनती तो है, लेकिन वो एनर्जी का आप यूज़ नहीं कर पाते, वो हीट बदलने लगती। तो इसलिए बॉडी अपनी ATP को बनाने की जो दर है उसको बढ़ाती है, यानी एनर्जी बढ़ाने की दर को बढ़ाती है। और ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए हमको ज़्यादा खाना चाहिए। तो खाना यदि आप उतना ही लोगे, तो आप वो एनर्जी लाओगे कहाँ से। बॉडी वो एनर्जी क्या फैट से उठाती है, फैट को तोड़ती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उससे ATP लगाती है। तो वो यदि आपका जो लेवल है ATP का यहाँ तक पहुँच गया, तो और बढ़ाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी यूज़ करेगी, और उसके लिए बॉडी फैट से एनर्जी तोड़ना चालू करती है और उसको यूज़ करना चालू करती है। तो इस तरीके से ये बनता है दुनिया का सबसे तगड़ा फैट बर्नर। और ये जब यूएसए में लाया गया, तो उसका क्या हुआ कि इसको एक तरीके से डाइट पिल के तरीके से बोला गया और बहुत सारे लोग लेने लगे। 7 साल तक लोग इसको यूज़ करते रहे। अब जान, तो ऐसी चीज़ें होती, तो कई लोग खुद को कंट्रोल तो कर नहीं पाते। तो इसमें क्या हुआ, कुछ केस ऐसे आने लग गए। एक लड़के का ऐसा केस था, उसने 2000 mg, अब जैसे ये जो मैंने आपको दिखाई, ये टैबलेट 250 mg की, तो 125 mg से 250 mg तक की जो एक डोज होती है, कई लोग इसको भी टॉलरेट कम कर पाते हैं, ये वेट के हिसाब से। उसने 2000 mg, मान लो आपको समझो लगभग ऐसी 8 से 9 टैबलेट डेली ऐसे यूज़ करना चालू किया। तो ये क्या करता है, ये बिल्डअप होता है बॉडी में। आपने आज खाया, आज ही नहीं होने लगेगा उसका असर। ठीक है, आज लिया, मैं बता रहा हूँ, किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए। ठीक है, बिल्कुल लेना नहीं है ये। आज लिया, फिर कल लिया, फिर परसों लिया, आज 250 mg लिया, उसके हाफ लाइफ होती 36 आवर, यानी लगभग मान के चलो आप, कितना हो गया, 2 दिन की हो गई। ठीक है, तो 2 दिन बाद ये आपकी बॉडी में हाफ रिलीज होगा। ठीक है, 48 आवर्स एक मिनट के लिए मान लो, तो 2 दिन के बाद हाफ रिलीज होगा, यानी 125 mg रिलीज होगा, 125 mg भी बचा रह जाएगा। तब तक तुम दूसरी डोज भी ले चुके हो। अगले दिन वो बचा हुआ 125 mg का हाफ, यानी लगभग आप क्या मान लो, 60-65 mg, लगभग 62-63 mg वो रिलीज होगा, और जो नया आपने लिया उसका 125 mg रिलीज होगा। इस तरीके से वो जुड़ता रहता है। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि वो बॉडी में काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। तो लेना चालू किया था 250 mg, और वो होते 350-450 mg तक होने लगे आपकी बॉडी, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, पहले थोड़ा सुन लो। तो क्या, जब लोग ऐसे यूज़ करने लग गए, तो उसमें क्या हुआ कि फिर
वो लड़के जब ये अनकपल एक बार चालू हो जाती है अनकपलिंग, फिर इसको रोकने की कोई दवा नहीं है कि फिर आप किसी दवा से इसको रोक सकते हो। फिर वो जब तक बॉडी में आपकी है तब तक वो बेहिसाब एनर्जी बर्न करेगा, और इस तरीके से इतनी हीट होने लगी कि वो अंदर ही अंदर कुक्ड हो गई। ऐसे एक डॉक्टर ने भी यूज़ करने, उसने खुद से यूज़ किया, उसने 600-700 mg तक उसने डोज को बढ़ाते बढ़ाते 600-700 mg कर दिया। तब तक उसके बॉडी में पहले से बिल्डअप हो रखा था, कमरे के अंदर ही वो डेड पाया गया, और अंदर से उसकी बॉडी बिल्कुल जैसे बाहर से ठीक लग रही हो, अंदर से बॉडी कुक्ड हो गई थी, जल गई हो जैसे। और जल गई इन द सेंस कि सारे ऑर्गन बर्न का संकेत दे थे कि बर्न हो चुके हैं, वो लिवर किडनी सब कुछ गर्मी के मारे बर्न हो चुके थे, हार्ट वगैरह सब। हार्ट का उतना नहीं होता इशू, लेकिन वो भी ठीक है, तो लिवर किडनी वगैरह बहुत झेलते हैं सब चीज़ें। ऐसा है इसका काम। इसको देखकर मजबूरन इसको बंद करना पड़ा कि लोग इसका बहुत ओवर यूज़ करने लगे, और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार में ये चीज़ दे दी तो आप कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो कि लोग उसका क्या यूज़ करेंगे। आपने अच्छा डॉक्टर ने दे दिया कि इसको बस एक ही टैबलेट खाना, अच्छा वो टैबलेट तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तो तुम एक ही क्या खाओगे, वो भी खाना भूल जाओगे। पर तुमने यदि सुपरमैन वाली टैबलेट दे रखी है तो तुम एक नहीं 4 खा लिए, अब तो डॉक्टर क्या ही कंट्रोल कर लेगा। तो इसको फैट वाले लोगों को लगता था बस अभी हैं, अगले हफ्ते हम डेट पे जाना है, हम 10 किलो फैट बर्न कर जाएंगे। इस तरीके के पागलपन तरीके से यूज़ किया गया, और इससे सख्त एडवाइस दी गई थी, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। तो एक बहुत ही सख्त कदम उठाया सरकार ने कि इसको बैन कर दिया ओवरऑल, इसको बनाना, इसको सेल करना सब यूएस में सब कुछ बैन हो गया। ठीक, तो ये यूएस में आज भी बैन। और रही बात इंडिया, तो इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अभी तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, ना इसके बारे में अवेयरनेस है, ना लोग यूज़ करते सेल करते, कुछ इतना कुछ खास है नहीं इंडिया में। ये रूल ऐसा नहीं है इंडिया का। इंडिया के लिए ये मेडिसिन ही नहीं है। देखो बात सही बात है कि ये मेडिसिन नहीं, वैसे भी ये मेडिसिन नहीं है इंडिया के लिए। यूएस के लिए थी, और यूएस के लिए ब्लॉक है, तो यूएस के लिए मेडिसिन। अच्छा, तो इसका जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है, इसके कोई बहुत सारे साइड इफेक्ट स्टेरॉइड के तरीके नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वो एक ही साइड इफेक्ट जो मैंने बताया, वो सीधा सीधा ही बंदा ऊपर पहुंच जाता है। इससे बड़ा क्या ही साइड इफेक्ट होगा इसका। तो यदि लेवल के से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यदि लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते तो इसका साइड इफेक्ट होता है। मॉडरेट डोज में इसका यूज़ करने से कुछ फ़ायदे भी देखे गए थे, वो माइस पर देखे गए थे, चूहों पर देखे गए थे। वैसे इसको ह्यूमन में भी काफ़ी रिसर्च किया गया है। तो क्या देखा गया कि जो फैटी लिवर है वो ठीक हो जाता है इसका यूज़ करने से। ठीक है, जो फैटी लिवर लोगों का, उसमें बहुत सारा फैट स्टोर है, तो या वो फास्ट करने से भी ठीक हो जाता है। मैं एक बार बता दूं, यदि आप फास्टिंग करते हो तो वो फास्टिंग से भी सही हो जाता है। यदि आप फास्टिंग करते हो, अपने ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल में रखते हो, तो इससे भी सही हो जाता है। तो क्या इसका लोग यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डर? हाँ, इसका यूज़ बॉडी बिल्डर करते हैं, लेकिन वैसा यूज़ नहीं करते जैसे बाकी चीज़ों का यूज़ होता है, उतना यूज़ अब इसका नहीं होता। लेकिन ऐसा मैं झूठ बोलूँगा यदि मैं कह दूँ कि इसका यूज़ होता ही नहीं है, या बॉडी बिल्डिंग में इसका कोई यूज़ नहीं है। बिल्कुल इसका यूज़ है। इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि तुमने देखा होगा कुछ बॉडी बिल्डर क्या करते हैं कि बहुत ऑक्सीजन बहुत हैवी, बहुत बल्कि हो जाते हैं, बहुत सारा फैट गेन कर लेते हैं, 25% 30% तक उनका फैट परसेंट आ जाता है। उसके बाद उनका कंप्लीशन है, मान लो कि कंप्लीशन उनका है 2-3 महीने बाद। अब 3 महीने में उस 30% को तुम्हें 3% पर लाना है। ठीक है, 3 महीने हो गए, 4 में जो भी हो, तो इतना आसान नहीं कि अब 30% से 3% में आ जाओगे। 3% में ही सब कंप्लीट करते, 4% ये बॉडी बिल्डिंग, ओपन बॉडी बिल्डिंग का यही परसेंटेज है। 5% तो ज़्यादा हो जाता है फैट का। अब ये समझो 5% फैट ज़्यादा फैट हो जाएगा यदि आप ओपन बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट कर रहे हो, तो 4% तक ही होता है फैट। और कितनी थिन लाइन है कि 3% के नीचे बॉडी फैट होना नहीं चाहिए, और 3 to 4% बॉडी फैट पर वो लोग पहुँच जाते हैं स्टेज। ठीक है, 5% कोई। तो ये चीज़ है। हाँ, अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा हीट बर्न करता है, बहुत ज़्यादा हीट देता है। दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा आपको ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को तेज़ करता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन सी हो गया और विटामिन ई हो गया। क्योंकि एक और साइड इफेक्ट इसका देखा गया था, जो लोग इसका हैवी यूज़ कर रहे थे, कैटरेक्ट की में समस्या आ गई थी। कैटरेक्ट मोतियाबिंद होता है। ठीक है, मोतियाबिंद की एक समस्या जो आपकी 45, 50, 60 साल की एज में आती है, वो बहुत फास्ट हो जाती है इसका यूज़ करने से, क्योंकि ये एक अनकपल्ड एजेंट है। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को बहुत बढ़ा देता है। उसके लिए उन लोगों को पता नहीं था, बाद में चला कि विटामिन सी यदि यूज़ करेंगे तो विटामिन सी की यदि हाई डोज यूज़ की जाती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। इसके मोस्टली सारे साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है, लेकिन वो तब ना जब आप अच्छे से यूज़ करो। एक और केस बताता हूँ। क्या हुआ, एक लड़का डीएनपी यूज़ कर रहा था, उसको जल्दी फैट लॉस करना था। उस केस में वो क्या करता है कि वो एक बार उठता है, अब जो डीएनपी चल रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, आप थकान होती है, लेथार्जी होती है, थोड़ी एनर्जी कम होती है, थायराइड के फंक्शन को भी थोड़ा स्लो कर देता है, इसलिए लोग T3 की मेडिसिन अलग से लेते हैं। तो बहुत ही एनर्जी कम होती है। आप खाना खाओगे, उसके बाद खाना खाने थोड़ी बाद आप देखो ज़्यादा कार्ब यदि आप खा लेते हो तो आप बैठे बैठे ऐसे हाँफोगे जैसे आपको ये लगेगा कि मतलब आप रनिंग करके आए हो। ठीक है, ऐसे आप हाँफोगे। इस तरीके से होता है जिनमें ज़्यादा फैट है, खासकर उनके साथ ये चीज़ होती है। तो
इसको पास्ट में मैंने भी यूज़ किया था, अब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पास्ट में मैंने यूज़ किया था, तो मैं अपने बारे में भी जानता हूँ कि क्या कैसे करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो वो क्या किया, वो उसने लिया और फिर वो सो गया। कभी कभी क्या होता है, आपने कोई चीज़ खाई, अब सो गए, तो फिर आप उठे, आपको याद नहीं कि उसने खाई कि नहीं खाई, तो उसने दोबारा ले ली, तो वो उसने डबल कर ली डोज। जब डबल कर ली उसने डोज, उसके बाद क्या हुआ, वो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, फिर वो शॉवर खोल दिया, नहाने लगा, बहुत गर्मी लगने लगी, लेकिन वो कंट्रोल फिर भी नहीं हो रही थी, फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसका भाई जाता है तो वो बेहोश मिलता है, फिर उसको ले जाते हैं, पता चलता है, तो जब उसको डालते उसको नहीं पता था कि ये कर क्या रहा था, तो उस पर ग्लूकोज चढ़ा दिया उन लोगों ने, और ग्लूकोज चढ़ाया तो ग्लूकोज, मैंने बताया ना कि डीएनपी तो ग्लूकोज का दुश्मन समझो आप, वो ग्लूकोज को ही तो एटीपी में जल्दी जल्दी चेंज करता है, तो वो जो ग्लूकोज जितना ज़्यादा खाओगे कार्बोहाइड्रेट, उतना ज़्यादा तुम नुकसान में रहोगे इसके साथ, यदि बहुत ज़्यादा खाते हो। मतलब अब जितना ज़्यादा, कुछ तो एक लिमिट है कि थोड़ा ज़्यादा इसके साथ कार्ब खाया भी जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ग्लूकोज सीधे डालना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना चाहिए। तो जब ग्लूकोज डाला गया तो और ज़्यादा उसको हीट लगने लग गई, ये लोग समझ नहीं पा रहे, एसी चल रही, बॉडी कॉन्शियस खो चुकी है, फिर भी उसमें पसीना आ रहा है। लगभग 2-3-4 दिन लगे धीरे से उसको नॉर्मल होने में, क्योंकि कोई ऐसी दवाई थी नहीं। एक ऐसी मेडिसिन थी जिसका कुछ यूज़ किया गया और उससे कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन वो भी बहुत फ़ायदा नहीं हो पाया। वो लोग जानते टेम्परेचर कम करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती है, उसका थोड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक, इस तरीके से वो खैर उसकी जान बच गई, उसने तौबा कर लिया कि अब मैं नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि यदि आप भूल के डबल डोज ट्रिपल डोज ले लिए तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी उसकी डोज हाई रही होगी, तभी उसने डबल डोज लिया, तो ऐसा रहा होगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 250 mg की, यदि यही 500 mg की कैप्सूल हो, इसको कोई 2 ले ले, तो वो तो 1000 mg पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ है, और वेट के हिसाब से भी होता है कि कितना आपका वेट है, उस हिसाब से आप चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हो। आपका टेम्परेचर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आपके घर में खुद ही 40-50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और उसी में आपने ले रखा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान में हुई चीज़। तो ये सब चीज़ है। तो ये जो चीज़ है, कुछ लोग कह रहे थे कि रियल नहीं मिलती, रियल तो वाकई रियल नहीं मिलती। रियल क्यों मिलेगी, मिलनी नहीं चाहिए, रियल मिलती है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल 100% ये चीज़ रियल मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल नहीं मिलती। लेकिन बेटर यही है कि लो ही मत, लेनी ही क्यों है। ठीक है, तो यदि आप नहीं लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा यदि आप डाइट के थ्रू करोगे तो। और सेफ यूज़ करने वाले कर लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए ट्रेनर, उनको चाहिए बहुत बढ़िया ट्रेनर, बहुत बढ़िया गाइडेंस चाहिए, अपने सामने सब कुछ हो रहा हो, और बहुत ज़्यादा उनको चाहिए कि खुद से भी प्रिकॉशन रखना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जिनको मतलब बहुत जल्दी मची है कि हम 15 दिन में फैट लॉस करके जाएंगे, ये उनके लिए नहीं है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ उनके लिए नहीं है, वो बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो हाईली ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है इस वीडियो में, ना इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। मैंने दिखा दिया, मैंने बता दिया, होप कि आपको समझ में आई, अच्छा लगा, आपको जेन्युइन चीज़ आज मैंने दिखाई, जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर होता है सर्किल में और किसी को पता नहीं चलता, वो चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया, आपको प्योर चीज़ दिखाई मैंने। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। ऐसी चीज़ और चाहते हो तो बता देना मुझको, मैं ले आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।